हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं बच्चों? आज हम क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। एंड इसमें पहला जो एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंटीग्रेशंस। और इंटीग्रेशंस को करने के लिए हमें डिफरेंशिएशंस का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक दफ़ा याद कर लीजिएगा और हम यहाँ पर लिख भी देते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला, और साथ साथ एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से बच्चों सेकेंड ईयर का क्लास 12 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो चलिए पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में परिचय कराते हैं और इंटीग्रेशन का डिफिनीशन दे करके और बेसिक उसका जो फॉर्मूला हम देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन is just inverse of differentiation। ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है बच्चों। अर्थात अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आप बना लीजिएगा बहुत आसानी से। चलिए, और इंटीग्रेशंस को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है उसको इस सिंबल के अंदर रखते हैं। फंक्शंस टू बी इंटीग्रेटेड is written as। तो देखिए, सबसे पहले जिस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, मान लो हमें fx को इंटीग्रेट, तो fx को तो i इज इक्वल टू हम लिखते हैं और इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, बड़ा सा s लिखते हैं, और जिस फंक्शन को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है उसको यहाँ लिख देते हैं, और ये dx लिख देते हैं कि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये आपको हम बेसिक इंटीग्रेशन का यही डिनोशन है, नोटेशन है। अब एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशंस ऑफ, आपको cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। cos x, तो cos x को हमने इस सिंबल के अंदर रख दिया। अब हम सोचते हैं कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x। और रीजन है, यहां पर लिख देते हैं सिंस d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, चूंकि cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो सिंपली आपको सोचना यह है कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने हम जा रहे हैं तो सोचना है कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, वही फंक्शन उसका इंटीग्रेशन होता है। जैसे यहाँ cos x का इंटीग्रेशन करना है तो cos x के बारे में सोचते हैं कि ये sin x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन sin x होता है। अब ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ देते हैं। प्रत्येक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, और रीजन इज दिस वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। और भी एक एग्जांपल लेते हैं तो और भी क्लियर होगा। देखो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर है ये 1/cos² x। तो इसमें बेसिक है कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में जाना है कि जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन को, वो हम देखते हैं कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये देखने के लिए हमें 1/cos² x, अब हमें पता है कि 1/cos² हमारे नॉन फंक्शन में नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसको हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² होता है sec² x dx। अब आप समझ गए हैं sec² x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। वेरी सिंपल। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिया। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करते हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसके बारे में सोचता है कि किस फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन है। एक और लेते हैं बच्चों, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं और उसके बाद से हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसमें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिएगा और फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एनसीईआरटी का हालांकि क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये इंटीग्रेट वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है बच्चों, और इस इंटीग्रेशन को करने के बाद में थोड़ा सा हमने आपको पुशअप दे दिया और उसके बाद से इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं और फिर फॉर्मूला के बाद में और क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। इसको देखिए, तो इसको हमें लिखना है यहां पर, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। लेट आई इज इक्वल टू, हमने इसको ले लिया आई फॉर इंटीग्रेशन, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा ले जाना है वैसे फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। इस फॉर्म में हम इसका ये नहीं जानते हैं कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इसको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके दिमाग में फटाफट फॉर्मूला आते जाएगा। तो देखिए यहां पर छोटे क्लास में आप सीख चुके हो 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जनरली जब नीचे साइन कॉस एक्स का फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जनरली हम लाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी सिंपल, 1 के बदले में इसको लिख दिया क्योंकि ये छोटे क्लास का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इस न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर बाई दिस मच प्लस कॉस स्क्वायर बाई दिस मच। ऐसा करेंगे तो ये हमारे नॉन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला जितना याद करिएगा उतना ही आसानी से ये बनेगा। तो साइन स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ लिख दिया, कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर से। अब ये आपका हो जाता है, ये आई ही हम लेके चल रहे हैं, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर, तो ये हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू, इसी को हम यहां लिख लेते हैं। देखिए ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, और ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए ये नॉन फॉर्मूला में आ गया। अब इसका हम जानते हैं कि ये tan x का डिफरेंशिएशन है और ये माइनस कॉट x का है। तो चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, इसका tan x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, और इसका माइनस कॉट एक्स एन प्लस सी डाल लेते हैं ये। तो इस तरह से ये फंक्शंस काफी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता है और कभी कभी बहुत पहले इंट्रेंस में भी आया हुआ है। तो देखिए यहां पर इसको समझिए, देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमने आई ले लिया, और अब इसमें 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, फिर इसको 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पर यहाँ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कट गया है तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यहाँ बच गया। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, और ये कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को यूज करके यहाँ आते हैं तब हम देखते हैं कि ये सीधे हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का एक tan x का डिफरेंशिएशन है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है।
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने अलग से डाल देते हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल बच्चों। अब थोड़ा सा हम आपको आपकी सुविधा के लिए हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, इसको अगर मन से डिवोशन के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा करोगे, और साथ साथ इसमें हम इंट्रेंस का भी बड़ा बताएंगे। अभी इसको तो हमने प्रोसीड किया है, शुरुआत किया है। तो फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन अब यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला चलो यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले है फर्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं हम। यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको x रेज़ टू द पावर n का, तो इसका फॉर्मूला होता है आपको पावर 1 बढ़ा देते हैं और बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देते हैं प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, रीजन इज दिस, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू xn, ये रीजन होता है। xn का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, चूंकि xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन xn होता है, ये रीजन है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2, तो ये है आपका e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x का ले लेते हैं। तो e के पावर x का e का पावर x ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x इज e का पावर x, तो ये हो जाएगा आपको सिंस d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x। ठीक है, इस तरह समझ लीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला है a का पावर x, तो यहां पर बच्चों है a का पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a। डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉग से, लेकिन यहां पर डिवाइड कर दे। अब सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, रीजन आप समझ गए हैं। अब सेकंड है नेक्स्ट, अब देखो ये x का पावर n ऊपर है, इसके लिए मैं एक और शॉर्टकट, अगर ये नीचे है तो कितना होता है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का पावर n का dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, देखो माइनस 1 अपॉन, अब इसमें से एक माइनस करो और इसमें भी एक माइनस कर लो, एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीधे डायरेक्टली देगा। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, देखो यहां पर जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 1 बाई एक्स का पावर 4 dx, तो देखो जनरली जब ये ऊपर है तो पावर बढ़ता है, लेकिन यदि ये डिनोमिनेटर में xn तो पावर माइनस में हो जाता है, रूल यही है। तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 से एक कम करो 3x क्यूब एन प्लस सी, ये प्लस सी तो सब में डाल दो, ये नहीं भी लिखते हैं तो इस तरह से ये इसका एग्जांपल है, बहुत इजी है बहुत। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, फिफ्थ फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये हो गया ax का, अब थोड़ा हम ले लेते हैं इन ट्रिगो का फंक्शन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये तो जानते हैं sin x होगा। सिक्स्थ फॉर्मूला होगा sin x का, sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, याद रखिएगा। सेवेंथ हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x, तो ये तो अभी हमने कई बार एग्जाम्पल से दिया है, tan x प्लस c सब में लिखना जरूरी है, ये लिख दीजिएगा लास्ट में। 8 में हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। 9 में हो जाएगा आपका sec x
इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका इनवर्स वाला, इनवर्स का भी लिख देते हैं। चलिए अब इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। इस फॉर्मूला को जितना याद करिएगा उतना आसानी से इंटीग्रेशन बनते जाएगा और इसमें आपको मजा भी आएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तब थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, और याद हो जाएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 10 फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं 11th फॉर्मूला। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 12th हो जाएगा आपको -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का। 13 हो जाएगा आपका ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये देखो डिफ्रेंशिएशन में देखो, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? tan इनवर्स एक्स का है, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका। अब आप समझ गए हैं tan इनवर्स एक्स कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 14th हो जाएगा इसी का विथ नेगेटिव साइन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 15th हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1, याद करो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? तो ये है सेक इनवर्स एक्स का प्लस सी। एंड द 16th एंड द लास्ट वन ऑफ दिस द -1/x स्क्वायर माइनस 1, ये है कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन के सिंपल अभी स्टार्टिंग के जो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन पर बेस्ट है उसके फॉर्मूले हैं। अब इसमें थोड़ा सा और भी एडवांस फॉर्मूले आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पिकअप करा देना चाहते हैं ताकि इंटीग्रेशन आप करने लगिए, इंटीग्रेशन में शुरुआत अच्छी हो। तो ये रहे बच्चे फॉर्मूला, और एक एग्जाम्पल और हम देते हैं आपको, और उसके बाद से एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ये 17th है, एक और लिख लेते हैं। रूट के अंदर जो होता है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट